हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपको पढ़ना है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंप्लीट बताने वाला हूं एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में। यदि आप हमारे साथ पेड क्लासेस में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आपके लिए रिविजन वीडियो है, और यदि आप अभी तक हमारे पेड क्लासेस में नहीं ज्वाइन किए, नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए एक ऐसा टाइप से वीडियो है जो कि आपको गाइड करेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर पढ़ना कितना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिल्कुल यहाँ पे मैं वही कंटेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ, वही कंटेंट दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने पेड क्लासेस में अपने सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ठीक है, और यदि आप इस तरीके से खुद से भी पढ़ सकते हैं तो खुद से भी पढ़ के अपने एग्जाम को क्लियर करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, हमने 3 लेक्चर में पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ाया है। ठीक है, 3 लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्योरेटिकल कराए हैं, फिर 1 लेक्चर में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एमसीक्यू करवा दिया है पेड क्लासेस में। ठीक है, देखिए सबसे पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है कि आखिर रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन है क्या, श्वसन है क्या। तो श्वसन क्या है हमने बता रखा है कि रेस्पिरेशन, आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन है एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि कोई जटिल कार्बनिक यौगिक टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है। टूटता है किसमें, सरल कार्बनिक यौगिक में, और क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। जैसे कि आप देख लीजिए रेस्पिरेशन का एक इक्वेशन हमने करवाया है कि ये जटिल क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, इसको ऑक्सीजन से एक्ट करवाए, इस पे ऑक्सीजन काम करेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और देन एनर्जी में टूट जाएगा। इस तरीके से हमने पूरे बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करके याद कैसे रखना है वो भी बताया, प्लस आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए, प्लस एटीपी को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक में कितने एटीपी बनता है, यूकैरियोटिक में कितने एटीपी बनते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ये सभी चीजें हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी होगी। फिर हमने बताया कि कुछ जंतुओं के कुछ मुख्य अंग जो कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है, जैसे कि फेफड़ा किसमें किसमें है। फिर हमारा है कि त्वचा किसमें, त्वचा के द्वारा जो होता है रेस्पिरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वो किसमें होता है, मेढक और केचुआ में होता है। प्लस क्लोम यानी गिल्स के द्वारा किसमें किसमें होता है। श्वसन नाल ट्रैकिया के द्वारा किसमें किसमें होता है। फिर सामान्य शरीर सतह जो जनरल बॉडी के सरफेस के द्वारा होता है वो किसमें किसमें होता है। इस तरीके से हमारा हो गया। उसके बाद देखिए ये मेढक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि फ्रॉग एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें कि 3 टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यदि फ्रॉग टेडपोल है, बच्चा है, फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, तो उसमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। यदि वो एडल्ट फ्रॉग है तो उसमें लंग्स से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया। फिर बुक लंग्स के बारे में है कि बुक लंग्स से किसमें किसमें होता है, फिर बुक लंग्स है क्या, फिर पाउच्ड गिल से किसमें किसमें होता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लिए, देखिए सारे एमसीक्यू करवाए हुए हैं। एक सिंगल क्लास में इस तरीके से पढ़ाता हूं, पूरे अच्छे तरीके से याद भी करवा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर हमारा एक लेक्चर खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 मिनट में पूरी बातें बता दी एक लेक्चर की, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 35 to 40 मिनट्स लगे थे। तो सोच लीजिए वहां पे मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, याद करवा देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमारा पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर डायग्राम के साथ पढ़ते हैं, और साथ ही साथ अट्रैक्टिव नोट्स बनवाते हैं, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो सके। और लाइव संडे टेस्ट भी होता है। ठीक है, संडे लाइव मैं आकर के खुद से सारे बच्चों से क्वेश्चंस करता हूं, और आपको जो सीबीटी टाइप ऑफ टेस्ट है वो भी चैप्टर वाइज अवेलेबल है। हर चैप्टर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल है, बायोलॉजी का भी फिलहाल, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स अभी यहां पे अवेलेबल नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, और मैथ के भी क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो एरोबिक हो गया। फिर ऑक्सीजन होना चाहिए प्लस माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, जो कि जिसमें कि O2 ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता किस में है, तो ये हमारे क्या कहते हैं, जितने भी जैसे कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है, इस कारण से जो हमारा आरबीसी होता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और नाम होता है फर्मेंटेशन, किण्वन। ये 2-3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको 2 प्रकार का याद रखना है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन। अब एल्कोहलिक, पहले तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में, फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। जैसे पूरा देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन बताया पूरा, कैसे कैसे क्या होता है, पायरुविक एसिड क्या है, ग्लाइकोलिसिस कैसे क्या होता है, फिर क्रेब्स साइकिल के द्वारा किस तरीके से टूटता है, ये चीजें बताया। फिर ये पूरा इक्वेशन हमने दिखाया कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल कैसे क्वेश्चन आने हैं, फिर कितने
कितने एटीपी प्रोकैरियोटिक में बनते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक में 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से, और यूकैरियोटिक कोशिका में 36 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। और अब आप बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने बता रखा है कि 3 प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन एंड एक होता है मिक्स्ड एसिड, जो कि मिक्स्ड एसिड आपके सिलेबस में भी नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़े होते हैं। 2 से क्वेश्चन आ सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्वेश्चन आते हैं। फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है, उसमें क्या रिएक्शन है वो बताया, कितना CO2 होता है, कितना CO2 निकलता है, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, इथेनॉल जो कि ड्रिंकिंग वाइन है, जो कि पीने योग्य शराब है, इस तरीके से उसका इक्वेशन है। फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है किस प्रेजेंस में, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में पायरुवेट टूट जाता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। देखिए ये जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरा पढ़ाया, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। फिर दूसरी टॉपिक स्टार्ट हो जाती है इसी क्लास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, कि अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स देख लिए, प्लस रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो एल्वियोलर सैक है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, ये चीजें हैं। फिर हमने पूरे ह्यूमन लंग्स को एनसीईआरटी के डायग्राम से पूरा डिटेल चप्पा चप्पा कर दिया, मतलब चप्पा चप्पा छान दिया कि जहां से भी क्वेश्चन आ जाए बन जाना चाहिए। हर चीजें बताइए पूरे अच्छे तरीके से, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये डायग्राम पहचान गए। फिर लंग्स के बारे में देखिए, यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, प्योरली हिंदी भी नहीं है, प्योरली इंग्लिश भी नहीं है, और बायोलॉजी आप प्योरली हिंदी पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाइलिंगुअली पढ़ाता हूँ, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चाहे आपको वो कोई इंग्लिश का क्वेश्चन से भी थोड़ा हेल्प लेना पड़ जाए, चाहे हिंदी से भी क्वेश्चन से हेल्प लेना पड़ जाए, ठीक है। मैं दोनों तरीके से पढ़ा देता हूं जिससे आपको बन जाए क्वेश्चन तो बनेगा कंफर्म, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से बनता है। लाइव क्लासेस का आप लाइव क्लासेस फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है लाइव क्लास का, उस लाइव क्लास को देख लीजिए, वहां पे बच्चों के फीडबैक दिए हुए हैं कि बच्चों ने क्या बोला है, ठीक है, क्लास को लेकर के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आइए, आप क्लास कर सकते हैं, या तो खुद से पढ़ लीजिए, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक होता है ना, खुद से पढ़ने के लिए आपको, जैसे कि हम लोग भी अपने टाइम पे नहीं पढ़ पाते थे खुद से, जब हम लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक समय के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, हम लोग पूरे होल सिलेबस को पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ा भी चुके हैं पूरे सिलेबस को। तो इस कारण से होता है कि हम लोग को आइडिया लग गया कि कहाँ पे कैसे पढ़ाना है। जो चीज़ आपको 4 घंटा लगेगा करने में, वो चीज़ मैं आधे घंटे में करवा दूंगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, क्योंकि लगता मुझे भी है, लेकिन मैं वो मेहनत करके एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ सारी चीज, एनसीईआरटी को इकट्ठा करता हूँ, प्लस आपके अरिहंत का बुक का कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐड करता हूँ, तीनों मिला करके आपको आधे घंटे के 1 घंटे के लेक्चर के फॉर्म में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है कि नासा द्वार के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में देखेंगे डायग्राम की मदद से, फिर लैरिंग्स के बारे में, फिर ट्रैकिया के बारे में, फिर ब्रोंकस के बारे में, फिर हमारा जो श्वसनिकाय है जिसको ब्रोंक्यूल कहते हैं वो है, फिर हमारा वोकल कॉर्ड होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड, वो भी पढ़ेंगे। प्लस अब हमारे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेंगे, जैसे दायां फेफड़ा क्या होता है, तो राइट लंग्स क्या होता है, त्रिपालित होता है, मतलब 3 लोब होते हैं उसमें, तो वही चीज़ें यहाँ पे। इस तरीके से हमारा लेक्चर 3 खत्म हुआ, लेक्चर 2 खत्म हुआ। अब हमारा बचा क्या, लेक्चर 3, जो कि 3 लेक्चर में हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। यहाँ पे हम लोग अब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन रेस्पिरेशन पढ़ते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन होता कैसे, ठीक है। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता कैसे, तो 2 चरण में होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, वो चीजें देखिए कितने सुंदर सुंदर डायग्राम मदद से मैं समझाता हूँ वहाँ पर। फिर इंस्पिरेशन कैसे होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या क्या होता है, देखिए डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन वो क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, सांस अंदर आती है। फिर एक्सहेलेशन कैसे होता है, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करता है तो हमारा क्या होता है, सांस बाहर जाता है, सांस बाहर छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से अच्छे अच्छे डायग्राम से समझाता हूं। फिर हमारा एक्सपिरेशन हो गया, वही चीजें पढ़ना है यहाँ पे। फिर इंस्पायर्ड एयर में किस गैसेस का कितना मात्रा होता है, एक्सपायर्ड एयर में, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू कर लिए, देखिए बहुत सारे एमसीक्यू करवाए हुए हैं क्लास में, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हो गया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, ये तो एक्सटर्नल था। तो इंटरनल रेस्पिरेशन मैंने बताया कि जो ब्लड है, ब्लड और सेल के बीच यदि CO2 और O2 का आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें देखिए हाईलाइट मतलब मार्क किया हुआ है, तो जस्ट इसी तरीके से आपको नोट्स PDF नोट्स भी प्रोवाइड हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप PDF नोट से भी पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं तो बेहतर होता है, ठीक है।
तो कई सारे बच्चे अपना नोट्स भी बनाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में होता है। डिसॉल्व CO2 के फॉर्म में 10% होता है, 10% CO2 डिसॉल्व के रूप में होता है। फिर हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, वो 20% के रूप में होता है। 20% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 फॉर्म में होता है। डिसॉल्व फॉर्म में 3% ऑक्सीजन जो होता है, मैक्सिमम जो होता है 97% वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उस फॉर्म में वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। देख लीजिए एकदम डायग्राम से कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है, तो 4 ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 बाइंडिंग साइट होते हैं और बाइंडिंग साइट हीमोग्लोबिन में किसको कहते हैं? जहां पे भी आयरन प्रेजेंट है वो क्या है? उसका ऑक्सीजन का बाइंडिंग साइट है। इस तरीके से पूरा है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए और हमारा इस तरीके से फिर एक लास्ट पॉइंट बन जाता है क्या कि मनुष्य में जो पाथवे क्या है रेस्पिरेशन का। जैसे एयर लेते हैं, सबसे पहले नासारंध्र से एयर आएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, फिर स्वरयंत्र में जाएगा, फिर श्वसनाल यानी ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलाई में, उसके बाद ब्लड में, उसके बाद सेल में। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मेन वर्ड जितने भी होते हैं दोनों वर्ड में मैं लिख देता हूं। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक बच जाता है रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, कितना CO2 बना और कितना कंज्यूम हुआ था ऑक्सीजन, उस दोनों को डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है। जैसे ग्लूकोज का 1 होता है, 1 से कम किसका किसका होता है तो फैट और प्रोटीन का 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा किसका होता है तो ऑर्गेनिक एसिड का होता है। इस तरीके से फिर कुछ क्वेश्चन कर लिए और उसके बाद हमारा क्या हो गया, लेक्चर खत्म। इस तरीके से हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर एक पॉइंट को टच कर लिया, हर एक चीज़ों को कंप्लीट देख लिया, जिससे कि आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब यदि आपको चीजें ठीक ठाक लगी हैं तो आप हमारे साथ हमारे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच 2023 की तैयारी कराने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया, जिसमें कि हम लोगों का मकसद है कि रिकॉर्डेड, हम लोग करते क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे बायोलॉजी के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी और मैथ के भी कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं और आपके सिलेक्शन के लिए बायोलॉजी मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी से ही आप यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस ई बुक PDF नोट्स हम लोग सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल करवा रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स का। लेकिन बायोलॉजी का वो नोट्स भी अवेलेबल होता है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं। जितना चीज़ें अभी आप देखें स्क्रीन पे, वो सारी चीज़ों का नोट्स एकदम PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट होता है, प्लस MCQ आपका PDF मिल जाएगा MCQ का भी, प्लस मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा एग्जाम के टाइम पे, और साथ ही साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मेनली होता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अगर आपको चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मली आपको मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमारा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है, इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, देन नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको मिल जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट में ये कोर्स अवेलेबल है, जिससे कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम एक गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में पढ़ने का, बेस्ट एडेड कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा, तो जिससे कि आप बेटर एक्सपीरियंस ले पाएंगे और अच्छा सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपको सिलेक्शन भी होने का कोई डर नहीं है कि आराम से अगर पढ़ने वाले हैं आप तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस चैनल को उदित एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वीडियोस वगैरह के वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही आपको शेयर करता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।